अमेरिकी टैरिफ पर चीन का आया पहला रिएक्शन। अमेरिका को बोल दिया गुंडा। बोले धमकी देने वाले को अगर आप 1 इंच की जमीन दोगे तो वो 1 माइल तक कब्जा कर लेगा। भारत की सपोर्ट में उतरा चीन। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है भारत के पड़ोसी देश चाइना से। भारत के लोग भी दोस्तों चाइना के थोड़े से करीब आ गए हैं जब से दोस्तों अमेरिका ने बगावत कर दी है। बगावत वर्ड का इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अमेरिका के साथ भारत की कोऑपरेशन को एक लॉन्ग टर्म में देखा जा रहा था। क्वाड के ग्रुप के साथ साथ बड़े बड़े ग्रुपों के अंदर भारत और अमेरिका की कोऑपरेशन चल रही थी और बातें तो यहां तक चलने लगी थी कि नाटो को बेचे जाने वाला F-35 अमेरिका ने भारत को ऑफर कर दिया। लेकिन अचानक से डोनाल्ड ट्रंप ने बगावत की और सारे रिश्तों को मिट्टी कर दिया। और इन्हीं मिट्टी होते हुए रिश्तों को देखकर भारत के लोग भी अपना रुख बदलने के लिए तैयार हो गए हैं और सदा से दुश्मन रहे चीन के साथ दोस्ती बढ़ाने की ओर बातें निकल गई हैं। दोस्तों आपके सामने आर्टिकल चल रहा है, ट्वीट चल रहा है एक्स पर, जिसका नाम है सू पियोंग। ये भारत के अंदर चीन के एम्बेसडर हैं जिन्होंने एक स्टेटमेंट दी है जिसके अंदर उन्होंने कहा है गिव द बुली एन इंच ही विल टेक ए माइल। यानी कि अमेरिका को उन्होंने गुंडा बताते हुए कहा है कि धमकाने वाले को अगर आप 1 इंच जमीन दे दो तो वो आपको 1 मील तक ले जाएगा। सू पियोंग ने चाइना के जो विदेश मंत्री हैं उनका एक रिएक्शन दिया है जो कि अमेरिका लगातार दुनिया के देशों के ऊपर टैरिफ को एक वेपन के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। चाइना के जो फॉरेन एम्बेसडर है, फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने कहा है कि अमेरिका टैरिफ को एक वेपन के तौर पर इस्तेमाल करके दुनिया के दूसरे देशों के हकों को सप्रेस कर रहा है। यह यूएन चार्टर को वायलेट करता है और अंडरमाइन करता है WTO के रूल्स को जो कि अनपॉपुलर हो गए हैं और अनसस्टेनेबल हैं। ये बातें उन्होंने ब्राजील के चीफ एडवाइजर सेल्सो अमोरियम के एक टॉक के अंदर की है। दोस्तों ब्राजील और भारत के ऊपर टैरिफ सेम ही है, इसलिए इन स्टेटमेंटों को एक कोरिलेट करके भी देखा जा रहा है। इसके अलावा चाइना की जो ऑफिशियल हैं, स्पोक्स वुमेन है जिनका नाम है यूजिंग, वो भी आई हैं और उन्होंने ग्लोबल टाइम का एक आर्टिकल शेयर करते हुए कहा है जिसके अंदर ग्लोबल टाइम ने एक अपने पक्षों को रखा है कि किस तरीके से वेस्टर्न मीडिया ने एक नैरेटिव क्रिएट किया था कि चाइना और इंडिया के अंदर कौन किसको रिप्लेस करेगा। लेकिन आज के समय की सच्चाई यह हो गई है इस कॉम्प्लेक्स लैंडस्केप के अंदर कि आज बोथ नेशन एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट डीपन कर रहे हैं, डिसएग्रीमेंट को मैनेज कर रहे हैं और कंसेंसस को फोस्टर कर रहे हैं और कोऑपरेशन को वाइडन करके एशिया और ग्लोबली एक पीस प्रमोट कर रहे हैं। भारत और चीन की दोस्ती दोस्तों इन दिनों चर्चाओं में है और ग्लोबल टाइम के अंदर भी इसकी एक जगह मिल रही है। और आप ये जानकर हैरान रहोगे कि 7 सालों के बाद भारत के प्रधानमंत्री चीन जा रहे हैं और 11 सालों के बाद भारत की रक्षा मंत्री चीन के दौरे पर गए थे। और इससे आप समझ सकते हो कि किस तरीके की डेवलपमेंट चल रही है। हालांकि भारत के जो ऑफिशियल हैं वो कह रहे हैं कि अमेरिका हमें धमकी दे रहा है लेकिन इसकी वजह से भारत और चीन के कार्टनों में एक गर्माहट देखने को मिली है। कांग्रेचुलेशन ट्रंप, आपने जो प्लॉट है वो ट्विस्ट कर दिया है बीजिंग और चाइना के बीच में। इसके अलावा एक और ऑफिशियल है राहुल शिवशंकर, उन्होंने कहा है कि हमारी एक ट्रंप के साथ प्रॉब्लम है, हम ये मानते हैं, लेकिन इस बातों को लेकर आप चीन और भारत की दोस्ती हो गई है इसको इस तरीके से मत लिखो। हालांकि जितने लोग हैं उतना उनका अपना एक बयान है, लेकिन आपको ये बात माननी पड़ेगी कि अमेरिका को अगर भारत को काउंटर करना है तो दोस्तों एशिया के अंदर पीस चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए और मैनेजमेंट अच्छी होनी चाहिए। ये सब तब कब होगा जब भारत और चीन मिलकर चलेंगे। भारत और चीन मिलकर चलेंगे, एकता में बल होगा। तो दोस्तों ना तो कोई वेस्टर्न कंट्रीज रशिया को हाथ लगा सकती है, ना चाइना को, ना भारत को, और दुनिया के अंदर जो बैलेंस है वो बैलेंस क्रिएट हो सकता है। यही कारण है कि वेस्टर्न कंट्रीज वाले कितने भी ग्रुप बना दे, लेकिन RIC का अगर ग्रुप बन जाता है तो दोस्तों दुनिया के अंदर स्टेबिलिटी दूर नहीं। आपका क्या मानना है दोस्तों? चाइना ने एक रिएक्शन में उतरकर अमेरिका को एक जो जवाब दिया है उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।